नमस्कार। आप सभी को पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचायती राज व्यवस्था हमारे लिए कोई नई नहीं है। वैदिक काल से ही ये व्यवस्था अपने देश में किसी न किसी रूप में चलती आ रही है। पहले पंचों को परमेश्वर माना जाता था। ग्रामीण ही पंचायत का प्रमुख होता था। पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन भी बोला जाता है। इसे गांव की छोटी सरकार भी कहते हैं। भारतीय इतिहास में 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। 73वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया और पंचायती राज व्यवस्था से गांव की सरकारों को कई अधिकार प्राप्त हुए। तब से लेकर अब तक ग्रामीण इलाकों में चहुमुखी विकास हुए हैं। जोहार। पंचायती राज दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत विकास योजना कोई भौतिक परिसंपत्ति की योजना मात्र नहीं है, बल्कि इस योजना में बजट, कम बजट और बिना बजट वाले योजनाओं को अगर शामिल किया जाए तो सुचारू रूप से कार्यों का क्रियान्वयन होगा। और ये योजना अगर समुदाय के सदस्यों की भागीदारी से बनती है तो इस योजना की निगरानी एवं क्रियान्वयन भी समुदाय के सदस्यों द्वारा अच्छी तरह से हो सकेगी और पंचायत का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचायतें ग्रामीण सदस्यों के साथ साथ प्रकृति, पर्यावरण और संस्कृति की संरक्षण संवर्धन की भी जिम्मेदार हैं। जोहार। पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है हर महिलाएं, हर किशोर किशोरियों एवं बूढ़े बुजुर्गों को पंचायत से सुरक्षा प्रदान मिले, पंचायत में उन्हें सुरक्षित महसूस करें। पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझ पर है ग्रामीण भारत की विकास की जिम्मेदारी। मुझ पर है ग्रामीण विकास के जिम्मेदारी, तभी तो सुनिश्चित की है हमने भी अपनी भागीदारी। हर बच्चा, बेटी और महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे, ऐसे ग्रामीण भारत की है अब हमारी तैयारी। पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब आधी हिस्सेदारी हम महिलाओं की दुनिया में है तो सरकार में आधी भागीदारी क्यों नहीं। पंचायतों में ये मौका है तो विकास की अब हमारी हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे, ऐसे वातावरण की ग्रामीण भारत में है तैयारी। पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचायती स्वशासन की इकाई है और यही वह स्थानीय सरकार है जो सामुदायिक लाभ के साथ व्यक्तिगत लाभ सामुदायिक सदस्यों को प्रदान करती है। आज हम सबको यह सोचने का मौका मिलता है कि हम कैसे अपने गांव के विकास में योगदान कर सकते हैं। इस पंचायती राज दिवस का हम सब मिलकर गांव की स्थिरता, समृद्धि और समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे ग्राम पंचायत इन्हीं के तहत स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र में सबसे छोटा क्षेत्र होता है पंच का, और पंच की ताकत क्या होती है ये मैंने जाना। अब गांव विकास की बारी। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी। आमतौर पर देखा गया है कि जब भी कोई महिला नेतृत्व में आती है तो उनका नेतृत्व काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी इंक्लूसिव होता है, वो सबको साथ में लेके चलती है। और वही केस है हमारी पंचायतों के साथ भी। जब पंचायत में एक महिला प्रधान बनती है तो वो हर एक मुद्दे को कंसीडर करती है, हर एक मुद्दे पर बात करती है, ना कि सिर्फ वित्तों से जुड़ी हुई बट नॉन फाइनेंशियल मुद्दों पे भी अच्छे से चर्चाएं होती हैं। महिला और बाल विकास के ऊपर भी बातें होती हैं, और शराबबंदी जैसे केस या महिलाओं के ऊपर कोई उत्पीड़न होता है तो उन सब मुद्दों पे भी बात करके प्रॉब्लम सॉल्विंग किया जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात देखी जाती है वो ये है कि महिला के नेतृत्व में आने से महिलाओं की भागीदारी गवर्नेंस मॉडल में बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो ग्राम सभाओं में और ग्राम पंचायत की मीटिंग्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगती हैं और अपनी आवाज़ बढ़ा के अपने मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए अपनी आवाज़ उठाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि का आगाज नई तकनीकों से कामकाज को आसान बना रहा पंचायती राज ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। इन सभी सार्थक परिणामों के साकार होने में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की अहम भूमिका रही है। मंत्रालय द्वारा विभिन्न डिजिटल पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए न पारदर्शिता आई बल्कि योजनाओं में भी सभी की भागीदारी, खासतौर पर महिलाओं को महत्व दिया गया। एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है।
जिनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। आइए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी पंचायतों को और अधिक सशक्त करने का संकल्प लें।